बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद बड़ी सियासी खबर के साथ जो कांग्रेस को परेशान करेगी। दरअसल बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। खरगोन से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के विधायक बड़वा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को टाटा बोलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं सचिन बिरला। बेड़िया में सीएम शिवराज ने बीजेपी में उन्हें शामिल कराया और बेड़िया में ही चुनावी रैली के दौरान सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हुए मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। बता दें आपको, बड़वा से कांग्रेस के विधायक है सचिन बिरला और आज सुबह से लगातार बंसल न्यूज पर आप ये देख रहे हैं। बंसल न्यूज लगातार आपको बता रहा था, दर्शकों को बता रहा था कि ऐसी खबरें हैं कि सचिन बिरला बीजेपी में आ सकते हैं और देखिए अब पुष्टि हो चुकी है। शाम तक बड़ी खबर यही है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बेड़िया में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें अपनी पार्टी में बीजेपी में शामिल करा लिया है। मनोज जी, क्या हो रहा है कांग्रेस ने? पिछला साल किसी को कोई शायद ही भूलेगा, कांग्रेस के नेता तो खास तौर पर, जब 2 दर्जन से अधिक नेता कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस उस दर्द से उभर भी नहीं पाई थी। एक और झटका। बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा। और ये संख्या अब यदि बढ़कर देखें, हालांकि जो 28 लोग थे वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, उसके बाद राहुल लोधी ने ज्वाइन किया था, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 30 हो गई। यानी कांग्रेस के 30 विधायक अभी तक कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। 29 पहले से भारतीय जनता पार्टी में है, चूंकि वो सदस्यता ले चुके हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, कुछ मंत्री बने हैं, लेकिन नया झटका लगा है भारतीय जनता कांग्रेस को और सचिन बिरला ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हमने एक दिन पहले ही इस तरह की शंका जाहिर की थी और खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि कल शिवराज सिंह चौहान साहब जब बेड़िया पहुंचे तो वहां वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। सुबह से साथ देखे जा रहे थे शिवराज जी के, एक दो बार उनकी मुलाकात हुई थी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी, और अब उस खबर पर मोहर भी लग गई। यानी कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और रणनीतिक तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी रणनीति का हिस्सा है। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में ही बड़वा आता है और वहां यदि एक कांग्रेस का ऐसा युवा विधायक बीजेपी का दामन थामला है तो मुझे लगता है सोचना पड़ेगा कांग्रेस। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी। और खबरें तो ये भी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के करीबी हैं सचिन बिरला, लेकिन उनसे उनकी करीबियां पिछले दिनों दूरियां में तब्दील हो गई थी। आप बने रहें हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम को? क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति पिछले 1.5-2 साल से जो कुछ देख रही है, शायद ही इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ हो। इतिहास बनता इसी तरह है दीपक, और घटनाएं इसी तरह घटती हैं, चलती हैं। जैसा हमने पहले भी कहा था कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। 1 साल से इंतजार कर रहे हैं सचिन बिरला बीजेपी में आने का। ये कोई नया और अचानक घटा हुआ घटनाक्रम नहीं है। जब दमोह से जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, उपचुनाव, और हारे, लोधी जी, राहुल लोधी, उसी समय से ये चर्चा है कि निमाड़ से भी अभी बात कहानी सिर्फ सचिन बिरला पर ही समाप्त नहीं होती है। निमाड़ से एक और विधायक के नाम की चर्चा भी उसी समय से है। और बीजेपी के पास चूंकि अब ऑप्शंस हैं, तो वो जो तमाम इनके जितने भी कार्ड्स हैं इस तरह के, उनका वो सही समय पर उपयोग करती है। तो सचिन बिरला का इस्तेमाल उसने ठीक उपचुनाव रूपी, 4 सीटों के उपचुनाव रूपी इस महत्वपूर्ण अवसर के ठीक पहले एक इम्पोर्टेंट कार्ड के तौर पर किया है कि एक मैसेज भी जाए कांग्रेस को कि आपके लिए चीजें लगातार आपके पक्ष में नहीं है। और दूसरी चीज ये, हालांकि ये अलग बात है कि सचिन बिरला तो मन बना ही चुके थे बीजेपी में जाने का, लेकिन जनता को मैसेज देना और कांग्रेस के कार्यकर्ता को मैसेज देना, क्योंकि कहीं ना कहीं मन तो खट्टा होता ही है। जब 6 दिन बचे हैं मतदान के ठीक पहले, 24 तारीख है आज, 30 को मतदान होगा, उसके 6 दिन पहले आपका एक विधायक चला जाता है बीजेपी में, और चुनाव में भी अभी करीब करीब 2.25 साल का समय बचा है 2023 के लिए। तो चीजें, ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर का एक बहुत बड़ा कार्ड है। अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने इस मनोवैज्ञानिक कार्ड में सफल होती है, जो कार्ड उसने प्ले किया है ठीक उपचुनाव के पहले, 6 दिन पहले। दीपक। बिल्कुल शरद जी, लेकिन अगर सिलसिलेवार हम नजरें डालें, पहले 25 विधायकों का एक साथ सिंधिया समर्थक जो कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी में आए, फिर प्रद्युम्न सिंह लोधी, सुमित्रा देवी काचडेकर, एक के बाद एक ऐसे तमाम नाम जहन में आते हैं। और अब हाल ही में ये सचिन बिरला, जिस वर्ड का आप जिक्र कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने की कोशिश है,
कांग्रेस फिर आखिर सवाल ये कि इससे उभरेगी कैसे, क्योंकि वरिष्ठ पीढ़ियों में कमलनाथ नजर आते हैं, दिग्विजय नजर आते हैं, और युवा ब्रिगेड में हम जब बात करते हैं तो उनकी सक्रियता इतनी खास दिख नहीं रही है प्रदेश में। देखिए, एक शेर है जो वैसे तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत पढ़ते रहे हैं, लेकिन मुझे इस मौके पर याद आता है आपने जो सवाल कांग्रेस के लिए किया कि अब कांग्रेस करेगी क्या, तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो शेर पढ़ते हैं वो मैं नजर कर रहा हूं आपकी और आपके जरिए व्यूअर्स के लिए कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो अपनी रोशनी के साथ बरकरार होगा। पूरा शेर मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। तो कांग्रेस में जो आस्था रखने वाले नेता हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, वही कांग्रेस का भविष्य है और वही कांग्रेस के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी है। कांग्रेस के पास संख्या बल भले ही कम हो, लेकिन अगर उसके पास ऐसे कमिटेड वर्कर हैं, इस तरह के नेता हैं, तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी संख्या है, सवाल ये है कि क्या आपके पास ऐसे लोग हैं, क्या पार्टी में ऐसे लोगों का सम्मान बरकरार है, क्या ऐसे लोगों के साथ लगातार बातचीत हो रही है और उनसे कहा जा रहा है कि ये खराब मौसम भी गुजर जाएगा और हम फिर उस पतझड़ के बाद अपने उसी शानदार और सुनहरे मौसम की तरफ बढ़ेंगे जिसको हमने आजादी के बाद से एक लंबे समय तक 90 के दशक के पहले तक देखा है। तो ये सब चीजें दार्शनिक जरूर है, लेकिन सच है कांग्रेस एक कठिन समय से जरूर गुजर रही है, लेकिन अभी भी उसका वोट बैंक, उसकी ताकत, उसके साथ जो जुड़े लोग हैं वो उसके साथ मौजूद हैं। सचिन बिरला जी का जाना कांग्रेस को कितना प्रभावित करेगा? प्रभावित बिल्कुल करेगा, क्योंकि उस रीजन में जो उनकी फॉलोइंग है, उनके कार्यकर्ता हैं, वो अब रुख बदल लेंगे। खबर तो ये भी थी कि एक दिन पहले तक सचिन बिरला कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब अचानक एक दिन बाद उन्होंने पाला बदल लिया है, तो एक झटका तो लगता है, लेकिन संभलना होगा इस बुरे वक्त में, इस बुरे दौर में कांग्रेस को, और ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की है। दीपक, चलिए, कुल मिलाकर बीजेपी ने एक सियासी बिसात जरूर बिछा दी है और पूरा मास्टर स्ट्रोक उपचुनाव के पहले बीजेपी खेल रही है। बहुत शुक्रिया आपका शरद जी इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के बड़वा से सचिन बिरला अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सचिन बिरला बताया जा रहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के काफी नजदीकी हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों उनकी नजदीकियां दूरियां में तब्दील हो गई और हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा अरुण यादव भी काफी नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनका टिकट पहले बताया जा रहा है कि प्रबल दावेदार खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव हैं, लेकिन अरुण यादव की जगह राजनारायण को टिकट दिया गया। उसके बाद अरुण यादव का वो बयान कि फसल बोता कौन है और काटता कोई और, यानी वो अपने लिए कहते हैं कि फसल बोता मैं हूं और काट कोई और ले जाता है। उसके बाद खबरें ये भी आई कि क्या अरुण यादव बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन एकाएक फिर अरुण यादव का बयान आता है कि साहब मेरा नाम सिंधिया नहीं, मेरा नाम अरुण यादव है, मेरे रग रग में कांग्रेस का खून दौड़ता है। लेकिन ये क्या होता है, आज रविवार को 24 अक्टूबर को खबर मिलती है, एक और बड़ा झटका कांग्रेस को बीजेपी ने दे दिया है, सियासी बिसात बिछा दी है और मालवा निमाड़ रीजन, जहां पर अरुण यादव का एक बड़ा वोट बैंक है, बड़े मालवा निमाड़ का एक बड़ा तबका अरुण यादव से, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। ऐसे क्षेत्र में सेंध लगाना कांग्रेस के लिए ना सिर्फ एक चुनौती है बल्कि एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में काफी वक्त है, 1.5-2 साल का वक्त है, 2023 में होंगे, लेकिन उसके पहले एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से नई बिसात, सियासी बिसात बिछा रही है, ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। लगातार इस पूरी सियासी खबर पर आप सुबह से बंसल न्यूज पर देख ही रहे हैं। सुबह से खबरें थी, अटकलें थी। एक बार फिर हम मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज जी, ये जो खबरें थी कि अरुण यादव से जो उनकी करीबियां थी वो दूरियों में तब्दील हो गई, अरुण यादव से किसी बात को लेकर नाराज हो गए, हालांकि साल भर से ही नाराज बताए जा रहे थे, इसको लेकर कुछ अपडेट, कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, दरअसल वहां के कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं जिसको लेकर दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहे थे संबंध, और फिर धीरे धीरे कर ये दूरी बढ़ती गई। दूरी बढ़ने की वजह ये भी थी कि साल भर से ये चर्चा हो चली थी, जब बाकी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था तो उस समय सचिन बिरला का नाम भी सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि वो किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी देरी हुई। उसमें देरी होने की वजह भी ये थी कि धीरे फिर ये स्थितियां बन गई कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान साहब का देहावसान हो गया और फिर लगा कि आने वाले समय में एक चुनाव होंगे, तो मौका पर चौका मारती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये समय उन्होंने चुना और रणनीतिक तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा सचिन बिरला ने। तो पहले से ही ये चर्चा चल रही थी, लेकिन एक और आपको बड़ी बात बताना चाहूंगा कि ये पूरी रणनीति 4 दिन पहले तय हो गया था और इसलिए शिवराज जी का दौरा भी फिर इससे पहले ही कुछ दिन पहले वो बढ़वाए गए थे, लेकिन दूसरी बार ये दौरा उस क्षेत्र में हुआ है और जैसे ही आज वो पहुंचे
तो उससे पहले सारी रणनीतिक तौर पर तैयारियां कर ली गई थी और आज विधिवत तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दिया गया है। गुर्जर वर्ग से आते हैं, ये गुर्जर सामाजिक समीकरण भी हमको समझना पड़ेगा दीपक, क्योंकि वहां गुर्जर वोटर की बात करें या राजपूत या भिलाला, ये सब वो वोटर्स है जो काफी प्रभावित करते हैं उस क्षेत्र के चुनाव को। और सचिन बिरला के बीच बीजेपी ने देने की कोशिश की है और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के जिला सभी खरगोन से तस्वीरें मिल रही हैं और देखिए खुद सचिन बिरला जो थोड़ी देर पहले तो कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आ गए हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। पार्टी के जाबाज कार्यकर्तागण और सामने दर्शक के सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले मैं आज आदरणीय श्री राम जी साहब मुख्यमंत्री साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मेरे गृह ग्राम में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। साथियों, कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो उसका एक ही सपना होता है अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना, विकास के काम करना। मुझे आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर 2018 में इतने भारी मतों से जिता दिया था कि दूसरे दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कितने वोट कभी किसी को मिलते हैं क्या। 30,500 इस विधानसभा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, केस आजादी के बाद से इतने ज्यादा वोट किसी को नहीं मिले। मैं उस आपके सम्मान के नीचे दबा हुआ था। और साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी से कई मरतबा विकास की बात भी करता था कि मेरे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी नहीं, सड़कें नहीं है, खेतों को जाने तक के रास्ते नहीं। आप सब लोगों ने बड़ी उम्मीदें मुझसे बांध रखी, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। 15 महीने में आपका विकास किया। साथियों, एक मरतबा वल्लभ भवन में मैं साहब से जैसे सरकार गिरी 4-5 महीने बाद घर पर कमरे में बैठा होता है, चलो साहब से मिलने चलते। वल्लभ भवन गया, साहब ने बड़े बड़े प्रेम से और बेटा सचिन आओ। मैं तो खुद को पहचानते भी नहीं, चाय पिलाई बेटा, क्या काम है, कैसे आया। मैंने कहा साहब, मुझे जनता ने विकास के लिए वोट दिया और ईश्वर ने वापस आपको मुख्यमंत्री बना दिया। आपको मेरा घाटकोट क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य है, गरीब लोग रहते हैं। वहां पर 41 गांव मेरी विधानसभा के और 14 गांव महेश्वर विधानसभा और करीबन 1 लाख लोग उस योजना से प्रभावित होंगे और आपको वहां की जनता ईश्वर की तरफ पूछेगी अगर आपने काम कर दिया। बोले बताओ, लेटर लिया मेरे हाथ से, मेरे बिठाए चाय बनवाई। मैंने कहा एक योजना आप मेरे लिए दे दो, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मैं चाहता हूँ पानी कैसे भी वहां पर पानी पहुंचे, क्योंकि 2024 में हमारे यहाँ पानी नहीं ले सकते, ऐसी हमारा अनुबंध है गुजरात सरकार से। हमारे परियोजना नहीं आएगी, हम नई परियोजना वहां पर चालू नहीं कर सकते। तो मैंने यही आवेदन लिया, साहब समय कम है, अगर आप एक काम कर दोगे तो आप जैसा चाहोगे मैं वहां पर आपका बड़ा कार्यक्रम करके लोग आपको पूछेंगे। गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, मेरे बच्चे भी आप गरीबों के बड़ा ख्याल रखते हैं। साहब ने कठिन समय आएगा, मैं काम आपका करूंगा। साहब ने आज उस बात को सभी ताली बजाकर उस घाटकोट क्षेत्र के लिए, जिसके 41 गाँव है, पहला गाँव चेनपुरा, दूसरा गौलन पार्टी, हाकिया, चंदूपुरा, ओखला, मुंडला, बरखेड़ा, काटकोट, लाइनपुरा, लिंबी बुजुर्ग, रायना, सोठी मारूल, सापट, देखलिया, खमकी मारूल, कड़की मारूल, कोतबार खुर्द, नागझिरी, कोतबार बुजुर्ग, सालीखेड़ा, घांगला, बड़े
बड़े कुंडी मेहंदी खेड़ा सरानिया सुरगांव बढ़ियाकुंड माडाचोल रावत पलासिया टिटवा पलासिया मठ पलासिया रामकुंडला पाचलीवाल लखनपुरा लोंदी खेड़ीहाट कांडा अदवारिया जगतपुरा खामगढ़ और बागपत ये मेरी विधानसभा के 40 गाँव है और पड़ोस की विधानसभा महसर है वहाँ का बरसर पाला पलासिया पारसखेड़ी गोबरी खेड़ा दयापुरा बामनपुरी अरोदा कुंडिया सेल्वा हरवर बरगना रमाड़ा लालपुरा उमरिया चौक ये 14 गाँव ऐसे 55 गाँव है। इन गाँव में अगर साहब फिर हाथ जोड़ के निवेदन किया अगर पानी पहुंच गया तो भारतीय जनता पार्टी और आपको लोग हाथ जोड़ के पूछेंगे आपका अभिनंदन करेंगे। और एक बड़ी समस्या थी मेरे साहब से होगी उसी दिन मैंने कहा फुर्सत में बैठे सब बात कर ही लो। बढ़वा कस्बा पंचायत एक बड़ी पंचायत हमारी जो बिल्कुल बढ़वा शहर से लगी 20,000 मतदाता विकास की बात कर रहे हैं। नालियां नहीं है, मच्छर पनप रहे, सड़कें नहीं है, जैसे तैसे मैंने गाड़ी भी कचरे की मेरा कचरे की गाड़ी घर से कचरे उसको आपका परिश्रम के लिए मैं उसके लिए खूब छोड़ा लेकिन दुर्भाग्य रहा वो काम हो नहीं पाया। आपके कर गमलों से होना था तो आपके भाग्य में लिखा है आप वो भी परिश्रम करके उसको शहर के अंदर मिलाएंगे तो बढ़वा एक बड़ी नगर पालिका होकर वो 20,000 मतदाता भी आपके लिए बड़ा धन्यवाद करेंगे। तो आगे पात्र होंगे वहां नर्मदा का तट है ये काम भविष्य में करना है। आचार संहिता के बाद आप लोग करेंगे आपका ऐसा आश्वासन भी मुझे। दूसरा कृषि उपज मंडी बेड़िया बड़ी व्यवस्था और कमल पटेल जी की तालियां बजाइए साहब। 5 करोड़ रुपया किसानों का डूब रहा था। मैं 3 दिन मंडी में बैठा मैंने पटेल साहब को फोन लगाया मैंने कहा काका जी बोलता हूँ मैंने कहा काका जी आप इतना सा काम करो किसानों के पैसे बच जाएंगे। मैं ताकत से लगा हुआ जरा सा पीछे से आपने धक्का लगा दिया ये काम बन तत्काल उन्होंने फोन किया अधिकारी को बुलाया कि सचिन से मिलो जैसा बोले वैसा करो। हमने रूपरेखा बनाई उस गोडाउन को सील किया और एक पाई किसानों का वही से साथियों ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय कमल पटेल जी बड़े संवेदनशील और बड़े जागरूक गरीबों के लिए खड़े वाले किसानों की मदद करने वाले लोग हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा पर्सनल प्रभावित कि छोटी छोटी बात बड़ी गंभीरता से सुनते हैं समझते हैं और त्वरित निराकरण निकालने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। ऐसा मैं उनका पुनः यहाँ पर स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। और मंडी में पटेल साहब 21 एकड़ जमीन मंडी के लिए अधिकृत हुई थी 12 एकड़ जमीन का भी कोई निर्माण हुआ और मैं समझता हूँ बेड़िया को अगर 50 एकड़ की मंडी होगी तब भी पूर्ति नहीं होगी 70-80 एकड़ जमीन चाहिए लेकिन 62 एकड़ जमीन हमारे पास सरकारी आसपास पूरी है। आप चाहेंगे तो एक बड़ी मंडी मॉडल मंडी बन जाएगी और अभी किसान मिर्ची का समय है रोज परेशान है क्योंकि किसान रोड के ऊपर अपनी उपज रखता है जैसे तैसे मिर्ची पक रही है भगवान की भी कृपा बताने का रूढ़ गई है मिर्ची के भाव भी नहीं है। तो मैं इस अवसर पर मंडी के लिए भी आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ और अभी पटेल साहब से बात भी हुई थी कि जैसे आचार संहिता खत्म होगी इतने आएंगे तो बड़ा विकास होगा और एक मॉडल मंडी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के किसान को पानी की पूरी व्यवस्था हमारे पशुओं के लिए होज की व्यवस्था और उपज सही समय पर आ जाए सही समय पर बिक जाए और सरकार को भी आमदनी और भाव को लेकर मैं आपसे उसके लिए भी निवेदन करता हूँ। और हमारे साथ एक नदी निकली हुई है ये बोधगांव बासवा खनगांव खड़ी बड़ू भोगावा सिकरी इन गाँवों से गुजरने वाली नदी है। खेतों के जाने के रास्ते ही उनके पुलों के लिए मैंने बहुत प्रयास करे तो ये काम भी अगर हो जाएगा 5 पुलिया है थोड़ा 1-2 पुल तो ये पूरे विधानसभा का काम करीब होता है। और इन रास्तों का निर्माण होने के साथ साथ अभी नरेगा के माध्यम से खेतों का अवलंबन के रास्ते कुछ रोड हमने बनवा दिए 7-7 रोड बचे अगर नरेगा में हो जाएंगे तो बड़ी आगे कृपा होगी और आपने बताया भी हो जाएगा। एक काम नर्मदा परिक्रमा बच्चा नावघाट खेड़ी से लेकर मोराला तक पूरा रोड वो उसके सारे हमारे आश्रम और सभी संत माँ नर्मदा की गोद में बैठे हुए हैं बाकी नर्मदा की कृपा पाने के लिए वहाँ पर प्रार्थना करते हैं रोज सुबह शाम जाते हैं। उस पथ को भी अगर हम बना देंगे तो बड़ा काम हमारे क्षेत्र में होगा।
बढ़वा को बहुत दिनों से बढ़वा को जिला बनाने की मांग भी हमारे क्षेत्र की चल रही है, मैं समझता हूँ। लेकिन आप खुद अगर महेश्वर, ओंकारेश्वर और बढ़वा 3 जगहों को मिला देंगे तो बड़ा जिला बढ़वा को मिल जाएगा और एक बड़ी आपकी प्रथा होगी इस अवसर पर। चलिए, तो आप सचिन बिरला को खुद सुन रहे हैं, जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मैं पर्सनली प्रभावित हूं। उन्होंने जब एक तरह से फरियाद लेकर, अपनी समस्या लेकर पहुंचे, मुख्यमंत्री ने तुरंत उसका निदान कर दिया। कृषि मंत्री की भी वो तारीफ कर रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस को टाटा बोलकर अब बीजेपी में आ गए सचिन बिरला। लेकिन एक बड़ा सियासी झटका जरूर हम कहेंगे कांग्रेस के लिए। हम रुक करेंगे 2 राजनीतिक मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी प्रदेश मंत्री। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे ही धनोपिया साहब, क्या हो रहा है कांग्रेस में? एक के बाद एक सभी टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। दीपक जी, कांग्रेस में क्या हो रहा है ये तो एक सेकंड विषय हो सकता है। पहला विषय है कि देश में क्या हो रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुर्सी के भूखे हुए लोग हैं, भेड़िया की तरह, गिद्ध की तरह टूट पड़ते हैं, पूरे देश की राजनीति को, लोकतंत्र को कलंकित करने का काम दिन रात कर रहे होते हैं। क्या परिस्थितियां हैं कि आज एक व्यक्ति के न शामिल होने से या न होने से न सरकार बन रही है न बिगड़ रही है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये खरीद फरोख्त की राजनीति करके देश में एक नई परंपरा को जन्म देना चाहते हैं कि जीता कोई, सरकार हम ही बनाएंगे। ये स्थिति इन लोगों की, ये नियत में खोट है, ये बेईमानी है, ये भ्रष्टाचार है। आश्चर्य बात का होता है कि सचिन बिरला जैसे व्यक्ति के ऊपर, जो कि व्यावसायिक तौर पर एक बिल्डर का काम करते हैं, कई सोसाइटी काटते हैं, कई जगह पर उन्होंने प्लाट करते से काट रखे होंगे, सारी चीजें गिरफ्त में ले लिया। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बड़ा सवाल नहीं है धनोपिया साहब कि आखिर छोड़ के क्यों जा रहे हैं नेता पार्टी? भाई मजबूरी, भ्रष्टाचार, लगे हुए लोग, ये सारे जो लोग हैं, ये लोग सारे धंधे करते हैं, इनके अवैध तथ्य हैं जिन पर सरकार ने नकल। छोटी सी प्रतिक्रिया रजनीश जी मैं आपकी चाहूंगा, मुख्यमंत्री को भी सुनना जरूरी है, लाइव आ रहे हैं, आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस के भीतर हड़कंप है और ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे हर देश के हर राज्य में यही मामला है। वरिष्ठ नेता इनके पूछते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और भरी सभा में कहना पड़ता है सोनिया गांधी को मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक कांग्रेस की स्थिति क्या हो सकती है। इसलिए कांग्रेस में नेताओं को भविष्य सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस का भविष्य देश में सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस इसीलिए भगदड़ मची हुई है। कई नेता, कई विधायक अपना भविष्य सुरक्षित ना पाने के कारण, जनता में अपनी पैठ बनाए रखने के कारण भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रहे हैं, नीति नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सच्चाई उजागर हो रही है, तय हो रही है, सिद्ध हो रही है, क्योंकि उपचुनाव में फिर वापस जीत कर आते हैं, क्योंकि जनता उन्हें सही जगह महसूस करना चाहती है। जीत कर आने पर उनको अपना आशीर्वाद देती है। ठीक, बहुत शुक्रिया करूंगा दोनों प्रवक्ताओं का। जल्दी से अब रुक कर लेते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसी मंच से क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। सचिन बिरला तो आ गए बीजेपी में। आज इस पार्टी को छोड़ के देश और प्रदेश का बंटा ढाल कर दिया, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हमारे जागरूक, ऊर्जावान और यशस्वी विधायक आदरणीय सचिन बिरला जी कहाँ फंसे थे दुश्मन में, चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए। कमलनाथ के पास जाते थे, नर्मदा का पानी ला दो, वो कहते थे पैसे ही नहीं है, सड़क बनवा दो, वो कहते पैसे ही नहीं है, मिर्ची मंडी का विस्तार करवा दो, बोले पैसे ही नहीं है। अरे कमलनाथ दादा पैसे ही नहीं है तो कोई हार की उतार ले जाता कि तुम्हारे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बन क्या बता। जब भी ये काम के लिए जाए वो चलो 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 चलो, तो पहले नारायण पटेल ने कहा चलो चलो, अब सचिन बिरला ने कहा कि चलो चलो, हम तो मामा के पास कांग्रेस दुर्गति को प्राप्त हो रही है। मैं श्री सचिन बिरला का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। मामा जो करता दिल से ही करता। और हितेंद्र जी अपनी बड़ी पार्टी की चिंता मत करना, मामा के दिल में बहुत वजन है। कोई चिंता नहीं, सब धाराएं एक हो रही। अब बताओ कांग्रेस में सचिन भी करते तो क्या करते? अभी कमलनाथ जी का एक ट्वीट आया, ट्वीट
वो जमीन पे काम नहीं करते, मीटर खेलते हैं। फिर एक शुरू कर दिया, पहले नारायण भाई को बदनाम किया, 30 करोड़ ले गिरा नहीं दिया गरीब को। और अब वो कह रहे सचिन बिरला जी गए कमलनाथ, ये मध्य प्रदेश की माटी है और सचिन ऐसी माटी का बेटा है जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इस माटी का अपमान मत कर, अब तुम्हें जरूर नहीं है। तुमने सरकार बना के प्रदेश का बंटा ढाल कर दिया, तुमने बंदर भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। सचिन बिरला के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उसमें बड़ा ठेकेदार और दलाल आ जाए तो आ जाओ, कमरा बंद हो जाए, घंटों बात चले और जो होना है लेना देना वो हो जाए। अब घंटा ढाल हम कांग्रेस का करें और दोस्त मामा को दे रहे हो। देखो भैया, हम तो थोड़ा टाइम का निकल गया, देख 5 साल गई अपनी सरकार, हम लड़े भिड़े। नारायण भाई ने कहा हमारे दादा मामा के काम नहीं हो रहे, हम तो आपके साथ आ रहे हैं। मैंने बहुत कहा कि सोच लो और रुको। बाद में नारायण ने कहा सोच लिया, जो हो जाए हमें तो भारतीय जनता पार्टी में आना। और ये पार्टी शान से लेके आई और सही कहा जाता है, पहले देते थे कम वोट से 1200 और 23,000 नारायण पटेल के हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होगा और काम का चमत्कार। अब कांग्रेस में कमलनाथ जी कोई रुके क्यों? वहां राहुल भैया अजब गजब करते रहते हैं। वो अच्छी खासी पंजाब की सरकार चल रही थी, बेचारे कैप्टन साहब उनके गवारा कर दिया। सिद्धू जी आ गए। अब सिद्धू जी तो ऐसे ही कि हमको डूबे हैं सदन को भी नहीं। अच्छी चलती फिरती सरकार को डुबो दिया था। वहां राहुल बाबा और यहाँ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो कौन बोले कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष बने तो कौन बोले कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बने तो कौन बोले कमलनाथ, स्टार प्रचारक कौन बोले कमलनाथ, युवाओं का नेता कौन बोले नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ, इसलिए सचिन बिरला मामा जी के साथ क्या करते तड़पी सचिन बिरला। आज राज हो रहा हूँ, बार बार माफी नहीं कर जाओ, फोटो करो और करो। लेकिन सचिन ने कहा कि अब तो मैं नहीं रुकना, चाहे कुछ हो जाए, जो होगा तो होगा, लेकिन मैं 2 साल प्रदेश की जनता के बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं जनता की सेवा करूंगा, काम करूंगा। मैं तो आपके साथ आऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ आऊंगा। एक बार जोरदार ताली बजा के सचिन बिरला का स्वागत कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो मुद्दे सचिन ने उठाए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की उठाए। पानी का सवाल, बिल पानी सब हम प्रयास करेंगे कुछ खेत नहीं। आने जाने के रास्ते कोई पुलिया बनना चाहिए। और भेड़िया में आप कह रहा मिर्च मंडी की भी घोषणा तब हमने की थी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं चुनावी घोषणा नहीं कर रहा मैं घोषणा में, क्योंकि ट्विटर जो खोलते हैं वो मेरी शिकायत करते हैं, मामा फिर वोट करते हैं। लेकिन इतना संकल्प करता हूं कि भेड़िया की मंडी एशिया की सबसे शानदार मंडी बना के दिखाई। अरे हेलीकॉप्टर से मैं आया तो जहां देखो लाल जिधर देखो खेतों के लिए, आंगनों में देखो तो मिट्टी सूख रही, छतों में देखो तो मिट्टी सूख रही। भेड़िया वालों, ये मिर्च हमारी पहचान है। इस मिर्च को पूरी दुनिया में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कोई कसर नहीं। और न केवल मिर्च मंडी बल्कि उसके साथ साथ
मिर्ची की प्रोसेसिंग क्यों ना शुरू हो जाए, हम बताइए। कई कंपनियां आती है, MDH मसाला और पता नहीं क्या क्या। हम कोशिश करेंगे कि मिर्ची ऐसी वसूल हो कि लोग पूरे देश में टीवी में विज्ञापन करें कि बेडिया की मिर्ची एक जिला एक उत्पाद हमने मिर्ची को ले लिया और इसलिए करेंगे एक जिला एक उत्पाद में कोई कसर नहीं छोड़ सकता। अपनी मिर्च स्थापित करना है क्योंकि उससे किसानों को चिंता मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और जितने मुद्दे उठाए बैठेंगे और एक एक करके उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आचार संहिता की मर्यादा से मैं भी नहीं खाती। 15 महीने कमलनाथ की बता कांग्रेस की सरकार को। आज से श्री दिग्विजय सिंह जी भी मिस्टर बंटाधार वो चुनाव प्रचार के लिए निकले और वो निकले और कांग्रेस का बंटाधार 15 महीनों में क्या किया तुमने कुछ बता दिया। मेरे बहनों और किसान भाइयों, कल मैं जब चला था भोपाल तो हम 1540 करोड़ रुपया मैंने 77 लाख किसानों के खाते में डालने का बटन दबाया था। कांग्रेस ने छल किया, कर्जा माफी की बात करके कर्जा माफ नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता देंगे, भेजा मिला किसी बेरोजगार को 15 महीने में। अरे जोर से बताओ, मिला था। स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, बेटियों की शादी को 51,000 देंगे। मैं भी खुश हो गया कि बेटियों को 51,000 मिलेंगे। कई जगह तो शादी हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल पहुंच गई और बाद में भांजे भांजी आ गए। कमलनाथ के 51,000 धोखा दिया, छल किया, झूठ हो गया। अच्छा, हमने नहीं गिराई। कांग्रेस के मित्रों ने, इंडिया जी और कई साथियों ने, नारायण भाई जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि मामा आपको तुम हजारे हो गए कांग्रेस में। मेरे बहन और भाई, आज मैं आपसे कहने आया हूं, सारे मन का मेरी बहनें बैठी, बहनों के साथ छल किया गया। मैंने संबल योजना बनाई थी, संबल, और संबल योजना में तय किया नंबर 1, जितने बेटा बेटी गरीब हो, छोटे किसान हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, अगर वो ढंग से पढ़ाई करेंगे और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो 8 लाख रुपया साल की फीस होगी। तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भर पाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कमलनाथ को फीस भरवाना बंद कर दी, जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछने आया क्यों मेरे भाई की फीस भरवाना बंद की? कमलनाथ जी ने बंद की, लेकिन मेरे बच्चे को चिंता मत करना रे, और माता पिता से करना खूब पढ़ाना। मामा फिर से मुख्यमंत्री है, मैं उन बच्चों की फीस भरवाऊंगा, उनका भविष्य बर्बाद नहीं होगा। मेरी बहनों ने तय किया कि गरीब बहन मजदूर है, अगर बेटा बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000, ताकि कम से कम महीना भर में आराम करके बेटा बेटी को जन्म देने के पहले, और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया लड़ुआ खाने के लिए अपनी गरीब जुड़वा बहन को दूंगा। मैं 12,000 और 16,000 देता था। कमलनाथ ने तो मेरी गरीब बहनों के मुंह से लड़ुआ भी छीन लिए। वो लड़ुआ के पैसे एक्सीडेंट की मौत में 4 लाख देता था ताकि गरीब परिवार का काम चल जाए। वो 4 लाख रुपया बन, सामान्य मौत में 2 लाख देता था, वो 2 लाख रुपया बन। अरे और कफन के इंतजाम के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देता था। कमलनाथ तो गरीबों के वो 5,000 भी कफन के खा गए। कफन से भी तुमने गरीबों को वंचित कर दिया। कोई कांग्रेस बताता है। मेरे बहनों और भाइयों, ये सारी योजना मैंने फिर से चालू कर दी है। सब चालू, फीस भराएगी, लड़ुआ का पैसा आएगा, एक्सीडेंट के मौत के पैसा मिलेंगे, गरीब को खाली हाथ नहीं रहने दूंगा। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने तय किया 6,000, तो मेरे दिल दिमाग में भी आया, मामा 2 बार बना 3-4 हजार, कम से कम 10,000 कर दे।
तो 10,000 रुपए किसान के खाते 0% ब्याज का कर्जा। और मेरे कृषि मंत्री बैठे एक संकल्प और, अगर फसलों का नुकसान हुआ होगा तो चिंता मत करना, संकट के पार मामा उतार के ले जाएगा। किसान की मदद आएगी तो दाना दाना समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। कब कांग्रेस ये काम करती थी? एक सवा साल में लगभग 16-17 महीनों में हमने 1,75,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में किसान के खाते में डाले, चाहे फसल बीमा योजना के हो, कांग्रेस के फसल बीमा योजना के पैसे खाते वो पैसा ये बाद में बढ़ता है। और पिछले साल का फसल का बीमा भी जल्दी आने वाला है, चिंता मत करना, जिनका नुकसान हुआ उनके खाते में फिर पैसा आएंगे। आपकी सेवा करने के लिए राजनीति मेरे बहनों भाई, हमको बाकी में शौक नहीं, जनता की जिंदगी कैसे बदले। अभी मैं रात में गरीबों के घर खाता हूँ कई बार। आज रात में जब बुरहान खंडर गए थे, मैं सोया था बुरहान खंडर बहादुरपुर गाँव में एक बैंड बजाने वाले थे। गरीब आदमी लोगों का क्यों छोटे उम्र का, इसलिए कि गरीब की तकलीफ तो गरीब के घर रह के कोई जान सकता है, महलों में रह के कोई तकलीफ नहीं जान सकता। और मैंने देखा एक घर में 25-25 लोग रह रहे हैं, दादा दादी उनके बच्चे हो गए 4, तो बेटा और 4 बहुएं आ गई, उनके नाती पोता हो गए। अब समस्या ये कि रहेगा। मुझे कहा कि मामा कहाँ रही है तो बता दो, जगह नहीं है। और इसलिए योजना हमने बना दी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, एक घर में अगर एक से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, एक परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, तो तुम चिंता मत करना, एक परिवार के अलावा जितने गरीब परिवार बचे हैं उनको प्लान मैं दूंगा, पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, रहने की जमीन को छूट जाएगी। बताओ दी जानी चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात बताइए, हमारे भूल जा रहे हैं, हर गरीब कहता आवास योजना में मेरा नाम नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना सही बात है कि नहीं? अब 2011 सूची में कई के नाम रह गए। अब कार्यकर्ता के मकान बनवाओ, सूची में याद नहीं। अब सुन लो, फिर से सूची बन रही है, आवास प्लस की सूची, सर्वे हो रहा है। और जिन गरीबों के पास कच्चे मकान है, आवास प्लस में उनके नाम जोड़ के सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा। हाँ, झूठ नहीं बोलता, 1 साल में नहीं बनेगा, 3 साल लगेंगे। 1 साल में कुछ बनाएंगे, दूसरे साल में कुछ बनाएंगे, तीसरे साल में कुछ बनाएंगे। अनेकों काम लाल लक्ष्मी जो बेटियां हैं, अब वो कॉलेज में जाएंगी तो उनको 25,000 रुपया पढ़ाई के लिए और दिए जाएंगे। अब इस बार कोरोना खत्म तो फिर मंडप में शादियां होगी, शहनाइयां गूंजेगी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना फिर प्रारंभ होगी। और मेरे बुजुर्गों, अब कोरोना खत्म हो गया तो मामा तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ले जाएगा, सारी योजना चालू करेंगे। एक रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, क्या बनेगी नहीं आयुष्मान कार्ड? अब सचिन आप देख लेना, सबसे बड़ा आयुष्मान कार्ड बनाने का फायदा ये है कि अगर बीमार हुए तो प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करके दिया जाएगा, ताकि कोई गरीब और छोटा किसान इलाज से बिना वंचित न रहे। मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री केवल इसलिए नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूँ, अरे मुख्यमंत्री बनके अगर आपकी जिंदगी बदल दी तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, यह 100 का अंक बना हुआ है। इसलिए 100 करोड़ लोगों को स्वदेशी वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में लगा दी गई है। आप सबने कोरोना का टीका लगवाया कि नहीं? जिन्हें लगवाया हाथ उठाओ भैया, सब लगवा लेना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। और एक नहीं 2-2 लगवाना है, दूसरा डोज। कई तो ऐसे जो पहला लगवा के भूल गए, मत भूलना रे भैया, कोरोना से बचने का मेरी बहनों यही उपाय है। इसलिए सब लगवा लेना, 100 करोड़ वैक्सीन लगा के देश को
सुरक्षित कर दिया मोदी जी ने, हमने भी कसर नहीं छोड़ी और इसलिए अब फिर से सारी चीजें शुरू होगी, योजनाओं पर तेजी से काम और अमल होगा। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, नंदू भैया हमारे दिलों में राज करते थे, दिन और रात मेहनत करते थे, बात है सरल, जनता की दिनों रात सेवा करने वाले दोनों चुनाव नारायण भाई जानते हैं कैसे नंदू भैया ने जितवाए थे दिनों रात मेहनत करके। वो नंदू भैया हमारे बीच नहीं गए, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक वचन आज आपको देता हूँ कि जो वचन नंदू भैया ने आपको दिए थे, एक एक शिवराज सिंह चौहान पूरा करके देगा, एक एक मैं आपको पूरा करके दूंगा। मेरा निवेदन यही है कि इसके लिए मुझे मेरा सांसद भी दे दो। नंदू भैया के स्थान पे हम हर्ष का भी ध्यान रखें, हर्ष हमारा बेटा है, हमारे परिवार का अंग है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। नंदू भैया के परिवार हमारा परिवार, उस परिवार की पूरी चिंता करेंगे। लेकिन टिकट चुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल को मिला है, नंदू भैया के साथ दिन और रात काम करने वाले ज्ञानेश्वर पाटिल जिला पंचायत के अध्यक्ष बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ता है। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है कि कमल के फूल की बटन दबा के भाई ज्ञानेश्वर पाटिल को नंदू भैया के स्थान पर अपना सांसद बनाइए और इस क्षेत्र में भी विकास के सारे रास्ते खोलिए। ज्ञानेश्वर पाटिल दिल्ली से जाकर योजनाएं संचालित करवाएंगे और हितेंद्र और सचिन जी ये दोनों और पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मिलकर बर्बाद चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी। आज घोषणा नहीं हो सकती, समय पर एक बार मैं फिर आऊंगा, सरकार लेके आऊंगा और सारे काम में हो सकते करके जाऊंगा। गाँव की नहीं चुनाव के बाद विस्तार से बात करेंगे। आइए मेरे साथ संकल्प कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प कीजिए। सबसे ज्यादा वोटों से जीते तभी सचिन के भी आने की सार्थकता है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जनता जनार्दन की।